हेलो, वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ही नहीं हो, अगर उसको अच्छा ढंग से समझा नहीं जाए तो उसे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर अच्छे ढंग से समझते हैं, सीखते हैं, तो फिर उसको करने में अच्छा लगता है। कोई भी काम हो, बिना अच्छे ढंग से सीखे समझे हुए उसमें लोग सफलता हासिल नहीं करते। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी विषय का पढ़ाई क्यों ही नहीं करते हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि उस विषय के बारे में जानना और वो कैसे पढ़ा जाए उसके विषय में समझना। उसके बाद अगर आप पढ़ोगे तो जरूर है कुछ ना कुछ उसमें प्लस पॉइंट आएंगे पहले की अपेक्षा। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याएं पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें क्या है, इसके विषय में मोटे तौर से इस चैप्टर के विषय में समझते हैं। प्रथम क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रायमिका क्या है। क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b है। क्या कहते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक मान यानी कि a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय हल मतलब कि जिसका कोई तीसरा हल ना हो, जिसका कोई हल नहीं हो, एक के अतिरिक्त अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। कि पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि जहां a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r होगा और r से बड़ा b है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल कहते हैं। शेषफल तो a बराबर क्या हो गया, ये a को हम भाज्य कहते हैं और b को क्या कहते हैं? b को हम भाजक कहते हैं। और इसके बाद क्या है, q को हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और r को हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। अब आगे है कि a बराबर bq प्लस r, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना शेषफल प्लस भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल कहाँ से आए हैं? तो इसके विषय में जानते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r है और r से बड़ा b का सबसे पहले उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 में किया गया। कौन था? यूक्लिड एलिमेंट्स 7, उसमें किया गया था इसका जिक्र। अब आगे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी प्रेमिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिससे हम HCF निकालते हैं वो इसी प्रेमिका पर आधारित है। किस पर? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर। अब आगे जानते हैं कि आखिर एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम किसे कहते हैं, हम कैसे जानेंगे? हम तो सवाल बना लेते हैं। तो आइए इसका परिभाषा जानते हैं कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या होती है उसको सुलझाने में इसका प्रक्रिया क्या कहते हैं? मदद करती है। अब आगे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF मतलब महत्तम समावर्तक
परिकलित करने की तकनीकी है। इसको क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक, माना कि ए और बी, दो धनात्मक कौन होगा, ए और बी पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित मतलब एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया को दर्शाती है या बताती है। अब आगे है कि एल्गोरिथम शब्द कहां से लिया गया है। क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकते हैं 1 नंबरिया में कि एल्गोरिथम शब्द कहां से लिया गया है। तो एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। कहां से लिया गया है, एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी में, अगर शताब्दी अगर पूछे तो कौन सा होगा, 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ। वो कौन थे, फारसी गणितज्ञ थे जिसका नाम था अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया। अब आगे है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे आप अपने कॉपी में नोट करके याद कर ले, क्योंकि आप इसके बिना आप मैथ नहीं बना सकते हैं। तो प्रथम सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुना मौस, यानी कि ए बराबर ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। लस मतलब एलसीएम हो गया और मौस मतलब एचसीएफ। और दूसरा है कि लस बराबर क्या होगा, मतलब एलसीएम बराबर, अगर एलसीएम निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या यानी कि ए गुना दूसरी संख्या यानी कि बी बट्टे मौस यानी कि एचसीएफ। तीसरा है कि मौस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे लॉस। आगे है कि पहली संख्या बराबर अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, लॉस गुना मौस बट्टे दूसरी संख्या। पांचवा सूत्र है कि दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, लॉस गुना मौस बट्टे पहली संख्या। ये पांचों सूत्र आपको सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, कॉपी में नोट करके इसको आप याद कर ले, तब तो आगे इस चैप्टर से बनने वाला है क्वेश्चन, नहीं तो सिर्फ आप देखोगे। अब हम आपको 1.1 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और उसे अपने कॉपी में बनाएंगे। देखिए ये मैथ है, इसको गणित कहते हैं ना, गणित। देखिए अगर इसको खंड किया जाए तो क्या होगा, गणित। ग मतलब गहन अध्ययन और नीत मतलब प्रतिदिन, जो प्रत्येक दिन गहन अध्ययन करेगा वही गणित को समझ पाएगा। देखिए गणित जो है ना, ये प्रत्येक दिन अभ्यास करने का विषय है। अगर प्रत्येक दिन अगर टीचर भी अगर अभ्यास नहीं करे, अगर हम भी अभ्यास करना बंद कर देंगे तो वो हम भी नहीं बना पाएंगे, तो आपका क्या है। इसलिए आप अपने कॉपी में से नोट करें और अपने से बनाए। चूंकि 135 छोटा है 225 से, इसीलिए भाजक बराबर हो गया 135 से भाज्य बराबर शेषफल फर्स्ट स्टेप। गुना 1 + 45। अब स्टेप 3 हो गया कितना,
90 अब ये भाज्य हो गया और ये 45 भाजक गुना 1 दूना 2 प्लस 0, चूँकि शेषफल बराबर 0। अब आगे की क्रिया, अब आगे की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। अतः 135, अतः HCF 135 और 225 बराबर हो जाएगा, क्या होगा 45। ये इसका सेम ही टाइप से दूसरा ही बनेगा। दूसरा नंबर में क्या है दिया गया है, 196 दिया गया है और 38,220 दिया हुआ है। तो सेम प्रोसेस लिखना है, क्योंकि 196 जो है ना 38,220 से क्या है छोटा है, इसीलिए भाज्य कौन हो जाएगा 38,220 तथा भाजक हो गया 196। तो फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ से लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हम जानते हैं कि चूंकि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसलिए स्टेप 1 में क्या लिखेंगे 38,220 को यहाँ नोट करके फिर 196 से इसको क्या करेंगे भागा देंगे। 38,220 में 196 से भागा दिए, फिर करिए क्या किए, सबसे पहले 196 में 1 से भागा गुना किए तो 196, फिर घटा करके 1 18 6 62 हुआ, फिर ये 2 उतार दिए यहाँ पे, फिर 5 9 से लगाए 1764 हुआ, फिर घटा करके 9 8 0 बचा यहाँ पे, तो फिर 5 से लगाए तो 980, ये दोनों कट गया। अब ये इसको यहाँ पे नोट कर देंगे। 196 में कितना से लगाए 195 से लगाए, प्लस इसका क्या शेषफल क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया ना, कट गया ना 0 हो गया, क्योंकि शेषफल बराबर 0, इसीलिए HCF 196 और 38,220 का क्या होगा बराबर किससे कटा है 196 से कटा है ना 196, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी टाइप से तीसरा नंबर का बना करके उसका आंसर हमें कमेंट करें। का सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो लिखेंगे दिया गया है, नहीं माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और इसीलिए b बराबर क्या हो गया 6, क्योंकि दिए गए संख्या जो है ना 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है, इसलिए हम इसको मानेंगे। लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चूंकि हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसको लिखते हैं a बराबर क्या है BQ + R। अब लिखेंगे जहां Q एक और ऋणात्मक पूर्णांक है, इसीलिए क्या हो गया a बराबर यहाँ पे कितना लिखे थे b बराबर 6 है प्लस Q और R, ये इसको मान लेते हैं समीकरण a, और R एक, और इसलिए लिखेंगे कि R एक पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा B हो। तो इसलिए R का संभावित मान होगा 0 1 2 3 4 एवं 5। अब क्या करेंगे बारी बारी से ये R का मान इस समीकरण में बैठाते जाएंगे। तो इसलिए समीकरण 1 से ये क्या लिखा हुआ a बराबर 6q + 1 है ना, यदि R का मान
इसीलिए तो क्या होगा, इसीलिए ए ही रहेगा और 6Q और R के जगह पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं ना कि या A बराबर 6Q हो गया। पुनः यदि बारी बारी सबका मान रखेंगे, पुनः इसलिए अब लिखेंगे, चूंकि उपरोक्त हल से सिक्स क्यू और 6Q2 और 6Q4 क्या है, ये एक समपूर्णांक है। और 6Q + 5 तथा 6Q1 6Q + 2 6Q + 5 एक क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 6Q + 3 एवं 6Q + 5 के रूप का होता है। प्रूव्ड। तो काफी लंबी हो जाएंगे, इसी लेकर के इसके जो आगे बचा हुआ है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। बाद बाकी आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उसे भी बताएं। अगर आप दोनों दोस्त मिल करके बनाएंगे तो और अच्छा होगा, आपको भी समझ में आएगा और उसे भी समझ में आएगा। इसलिए बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।